नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है और मैं आपके सामने लेके हूँ आपका फार्मासिस्ट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको फंगल इन्फेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, फंगल इन्फेक्शंस ये कैसे होते हैं, इसकी रोकथाम कैसे करना चाहिए और इससे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये होता कैसे है, क्या होता है कि जैसे कि हम हमारे शरीर में पसीने की वजह से जो ईचिंग होती है, तो क्या होता है उसकी वजह से फंगस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम उसे प्रॉपरली तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं। तो मेन कारण ये है, क्या होता है कि जैसे कि धूल मिट्टी एलर्जी हो गई, उसके कारण भी ये होता है। और क्या होता है कि जैसे कि ये एक प्रकार का जैसे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि जो गंदगी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि बारिश का पानी हो रहा है, बारिश में जो बारिश होती है, तो क्या होता है कि बारिश में जैसे कि जो कीचड़ रहता है वो तो गंदी चीज़ों से रहता है। तो क्या होता है, कीचड़ जैसे कि अपने रोड पे फैलता है, तो रोड पे फैलने की वजह से उस पे तो आके रोड पे चिपक जाता है, वो बह नहीं पाता है, ज़्यादा पानी नहीं होता तो क्या होता है कि वो सूख जाता है। सूखने के बाद वो क्या होता है कि क्या होता है, जब वो नाली का कीचड़ है, वो पानी उसमें आ रहा है, रोड पे आ रहा है, तो स्वाभाविक सी है कि वो कीचड़ कीचड़ धूप में सूख जाएगा। सूखने की वजह से उसमें क्या रहता है, बहुत सी गंदगी रहती है, कीटाणु रहते हैं। वो क्या होते हैं कि वो डस्ट के माध्यम से, डस्ट के उससे वो क्या है हमारे शरीर में, जैसे हम कहीं से निकलते हैं उधर से, ये क्या होता है, चिपक जाता है। तो क्या है, वो नमी मिलती है, हमारे शरीर की नमी मिलती है या मॉइस्चराइजर मिलता है, तो वो फैलना शुरू कर देता है। और एयर के माध्यम से भी, जैसे हवा चल रही है और ये हवा चल रही है या कुछ हो रही है, तो धूल मिट्टी उड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी वो फैलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, हमारे शरीर में वो जाके चिपक जाता है और हमारे स्किन के पोर्स जो रहते हैं, हमारी स्किन के पोर्स रहते हैं, उसमें वो पोर्स ढूंढ लेता है। और जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे पोर्स हैं, तो वो पोर्स ढूंढ लेता है, उसके अंदर वो फिर अंदर में एंटर हो जाता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन रिलीज करता है। प्रोटीन रिलीज करता है, इसकी वजह से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे हमें ईचिंग सी चालू होगी और वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे ईचिंग चालू होगी, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह कुछ ईचिंग होते होते वो बढ़ते जाता है। फिर क्या होता है, हमारे तो उसको बचने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारे शरीर के जो टिश्यूज सेल रहते हैं, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो भी फाइट करते हैं, तो सप्लाई बंद कर देने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और बट जिनका ह्यूमन सिस्टम कमजोर रहता है, और उन्हें आसानी से ये अटैक कर सकते हैं और कर लेते हैं, तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें तो सबसे पहले, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो एक ऑइंटमेंट आता है, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, बहुत सारी क्रीम आती हैं, तो जिसमें मुझे अभी मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ल्यूनिकोनाजोल। ये ल्यूनिकोनाजोल है, देखिए ये ल्यूनिकोनाजोल है। ये यूनिफोर्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसमें ल्यूनिकोनाजोल क्रीम 1.0% है। ये ब्रांड नेम आपको दूसरी ब्रांड नेम से भी मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये लूलीजी क्रीम है, लूलीजी क्रीम देखिए, ये भी सेम है, ये आप देख पा रहे हैं। उसे हमें इस्तेमाल करना है अगर इसकी प्रॉब्लम हो गई है तो। और इसे इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपके डॉक्टर से ही सलाह लेना है। और ये फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने की, जड़ से ख़त्म करता है। और अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे पहले उनसे जानकारी लें, उनकी सलाह लें। ये वीडियो बनाने का एक माध्यम था सिर्फ एक जानकारी देना कि ल्यूलीजी क्रीम किस काम, ल्यूनिकोनाजोल क्रीम किस काम आता है। और जैसे कि अभी बारिश हो रही है, तो बारिश में ये क्या होता है, मॉइस्चर रहता है, हम अच्छे तरीके से, जैसे हमें इससे बचने के लिए सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
हमें नमी वाली चीज़ें, जैसे कि हमारे शरीर में पसीना हो रहा है या हम हैंड वॉश कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं या नहा रहे हैं, तो हम अच्छे तरीके से शरीर को सुखाना चाहिए, जैसे कि हम उसे पोंछ लें और अच्छे तरीके से सूख जाए। तो इसमें क्या होता है कि वो मॉइस्चर नहीं बन पाता, तो ये उस पर अटैक नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़, हमें जैसे कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए, तो हैंड वॉश प्रॉपरली तरीके से करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, हमें जैसे कि हम बाहर से कुछ आ रहे हैं तो सबसे पहले हैंड वॉश कर लें और उसका ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है जैसे कि दूसरे का टॉवेल यूज़ ना करें। चौथी चीज़ है जैसे कि हम जैसे कोई भी कपड़ा डेटॉल में धोएं और डेटॉल में धो के और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश के दिनों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती हैं और इससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो छोटा सा रहता है और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बड़ा हो जाता है, तो ये हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचाता है। तो इसका इस्तेमाल करें। और ये लिली जी क्रीम, आपको लास्ट बार फिर से बता रहा हूँ, लिली जी क्रीम ही आपको एक जानकारी दी गई थी कि जो ल्यूनिकोनाजोल ड्रग रहता है, और जैसे कि ये मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाएंगे, जैसे कि लिली जी हो गई, यूलीफोस हो गई, या अदर्स कंपनियां जो भी बनाती हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। और ये फंगल इन्फेक्शन के लिए रामबाण इलाज है, तो अपनी डॉक्टर से सलाह लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मेरा थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फार्मासिस्ट।